हरिओम मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विचार और कर्म। पहले विचार होता है, फिर कर्म होता है, और किसी किसी में बिना विचारे कर्म हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के दो भाग हैं, एक सिर है, एक धड़ है। तो सिर के भाग में विचार का कार्य होता है, किंतु धड़ के भाग में कार्य करने का कार्य होता है। सिर को अलग कर दिया जाए और धड़ को अलग कर दिया जाए तो क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। तब ना विचार हो पाएगा, न कर्म हो पाएगा। जब दोनों को संयुक्त करते हैं, सिर को और धड़ को, तो विचार भी होता है और विचार के अनुसार कर्म भी होता है। और तब हमारे जीवन की गाड़ी आसानी से दौड़ती चली जाती है। लंका में राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते थे, राक्षस ही रहते थे। आज समाज में भी बहुत से राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्हें क्यों राक्षस कहते हैं? क्योंकि वो बिना सद्विचार किए कार्य करते हैं। अच्छा विचार, शुभ चिंतन नहीं है उनमें, और कार्य करते रहते हैं और अपनी सीमाओं को, अपनी क्षमताओं को आंकना नहीं जानते हैं, सही नहीं एसेस कर पाते हैं। जैसे जब हुआ, बानर आ रहे हैं लंका पे चढ़ाई करने, तो रावण का पुत्र बोला, अरे आने दो बानरों को, मैं बानरों को गाजर मूली की तरह खा जाऊंगा। बानर आ रहे हैं तो कौन सी खास बात है। किंतु विभीषण ने कहा, एक बानर आया था, उसको तो तुम खा नहीं पाए। हनुमान जी आए थे, तो एक बानर को तो तुम लोग मिलके खा नहीं पाए, तो इतने जो बानर आ जाएंगे, हजारों सैकड़ों बानरों को तुम सब खा जाओगे। तो ये क्या था? ये विचार शून्यता थी। विचार वही होता है जहाँ बुद्धि होती है, और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में बुद्धि का अभाव होता है, या उनकी बुद्धि कुमार्ग पर पड़ी हुई होती है। अच्छे विचार उनकी बुद्धि में नहीं आते हैं। तो लंका कांड में बिना विचारे कार्य किया जाता था, अतः वह राक्षसों की नगरी कहलाई। किष्किंधा कांड में विचार करके कार्य किया जाता था, वहाँ कार्य नहीं होता था। किष्किंधा कांड में कहते हैं केवल विचार होता था, केवल चर्चा होती थी, अच्छे अच्छे सत्संग की, अच्छे कार्यों की चर्चा होती। विचार कांड किष्किंधा कांड रहता था। लेकिन हमें विचार और कर्म दोनों ही चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी जो है वह आसानी से, अच्छे तरीके से सुगम पथ पे दौड़ती चली जाएगी। हमें विचार के द्वारा ही अपने कर्म में संयम का ब्रेक लगाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का ब्रेक नहीं लगेगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, सक्सेस नहीं जाएगा आपका जीवन। तो विचार से, सद्विचार से, संयम से हम अपने जीवन की ये जो गाड़ी है, जीवन का जो रथ है, इसको ब्रेक लगाते हैं और अच्छे मार्ग पर प्रभुमय अपने विचार और कर्म को करते हैं। जब तक हम अपने विचार को प्रभु की इच्छा से नहीं मिला लेंगे और प्रभुमय नहीं हो जाएंगे, प्रभु के अनुकूल नहीं हो जाएंगे और भक्ति मैं जीवन नहीं कर लेंगे, तब तक हमें ना अंदर से शांति मिलेगी और ना हमें सफलता मिलेगी। सच्चे अर्थों में सफलता नहीं मिलेगी। अब सफल तो ऐसे रावण भी बहुत सफल था, लेकिन उस सफलता को सफलता नहीं माना जाएगा।
जब राम रावण युद्ध हुआ तो राम तो बहुत बड़ा राजा था और राम बेचारे वनवासी। रावण बहुत बड़े रथ में बैठ कर के आया, बहुत बढ़िया। उसने युद्ध के लायक जूते पहने हुए थे और रथ पे सवार था। रथ सब हथियारों से सजा हुआ था और राम जी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। और रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और रघुबीर सड़क पर खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए। उनके पास कोई रथ नहीं था, लेकिन उनके पास धर्म था। रावण के पास धर्म नहीं था। और विजय हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की नहीं होती है। इतने में हनुमान जी विभीषण चिंतित हुए कि भाई कैसे ये रावण के रथ से राम बेचारे सड़क पे बिना चप्पल के खड़े मुकाबला कर पाएंगे, ये युद्ध कैसे जीतेंगे। इतने में आए हनुमान जी, और हनुमान जी ने कहा राम जी से कि मैं आपका रथ हूं। और हनुमान जी क्या है? धर्म। तो हनुमान जी धर्म रूपी रथ बन गए रावण के। और जिसका रथ हनुमान है और जिसकी सवारी राम है जिस रथ की, वो कैसे पराजित हो सकता है। तो युद्ध हुआ और राम विजयी हुए। तो बहुत ज्यादा सुख सुविधा संपन्न जीवन जिसका है, उसके अंतर में शांति हो, उसको विजय मिले यह आवश्यक नहीं है। बाह्य सुख सुविधाओं से आकृष्ट न हो, लेकिन प्रायः यहाँ मानसिकताएं बहुत दूषित हो चुकी हैं। तो हम अपने मानसिकता को, अपने विचारों को प्रभु में बनाएं और धर्म रथ पे सवार होकर इस जीवन के युद्ध को लड़ें। धर्म को धारण करें, भक्ति को धारण करें, अपने विचार को प्रभुमय बनावें और संकल्प लें कि हमारा विचार भी सत होगा, हमारा कार्य भी सत होगा। हम अच्छा विचार करें, अच्छा कार्य करें, तभी हमारे जीवन की गाड़ी निरंतर अच्छे पथ पे दौड़ती चली जाएगी और हम शांतिपूर्ण सुखमय प्रभु परायण जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।